एवरीवन, आई एम प्रेरणा शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं आरोह पुस्तक की एक नई कविता जिसका नाम है ऊषा। ऊषा कविता का अर्थ क्या है? सुबह। ऊषा यानी सुबह, प्रातः काल। और इसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। शमशेर बहादुर सिंह जी को कवियों के कवि भी कहा जाता है। तो इस ऊषा कविता में हम पढ़ेंगे प्रातः काल कैसा दृश्य होता है, आसमान कैसा होता है, सूर्योदय होता है और सूर्योदय होने तक क्या क्या आकर्षण हमें आसमान हमारे आकाश में देखने को मिलते हैं। यह कविता को काफ़ी अच्छे से हमें हमारे कवि ने समझाया है और यह कविता काफ़ी छोटी और काफ़ी आसान भी है। चलिए पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसा, भोर का नभ यानी प्रातः सुबह, नभ यानी आसमान, सुबह का आसमान बहुत नीला शंख जैसा था, यानी यहाँ पे नीले शंख की सुंदरता को आसमान, नीले आसमान, सुबह के आसमान से कंपेयर किया गया है। भोर का नभ, भोर यानी सुबह का नभ, तो बोल रहे हैं कवि जी कि सुबह का जो नभ होता है वो नीले शंख जैसा प्रतीत होता है, यानी नीला शंख कितना आकर्षित होता होगा उतना ही आकर्षित हमारा प्रातः का सुबह का नभ है। राख से लिपा हुआ चौका अभी भी गीला पड़ा है। राख से लिपा हुआ चौका, चौका क्या होता है? चौका हमारी रसोई का स्थान होता है। आपने देखा होगा अभी भी कई घरों में चौका बनाया जाता है, चौका चूल्हा, और राख से लिपा हुआ है वह चौका। राख से लिपा, राख कैसी होती थी? मटमैली रंग की, यानी यहाँ पे कुछ कंपेयर किया गया है, यानी राख से लिपा हुआ चौका अभी भी गीला है। तो ये राख से लिपा हुआ चौका यानी हमारा आसमान जो अभी अंधेरे में छाया हुआ है, यानी अभी सूर्योदय नहीं हुआ है, सूर्योदय होने से पहले की जो अंधेरा है उसे राख से लिपा कहा गया है। राख यानी मटमैला रंग से लिपा हुआ चौका, चौका यानी आसमान जो है अभी भी वो क्या है? अभी भी गीला पड़ा है, यानी राख अंधकार जो है, अभी भी सूर्योदय नहीं हुआ है, अभी भी थोड़ा थोड़ा अंधकार है और उस अंधेरे में कहीं ना कहीं नमी छाई हुई है। नमी छाई हुई, जिस तरह से हम देखते हैं सुबह सुबह कितनी ओस की बूंदें नमियाँ होती हैं, इसी तरह से वो बोल रहे हैं कि अभी भी जो राख से लिपा हुआ चौका है वो गीला है। तो हमारा जो सुबह का नभ है वो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मानो राख से लिपा हुआ चौका अभी भी गीला है, यानी अंधकार में अभी भी पूरी तरह सूर्योदय नहीं हुआ है और अभी भी नमी छाई हुई है। बहुत काली सिल जरा से काल लाल केसर सी जैसी धुल गई हो। कह रहे हैं कि बहुत काली सिल, सिल आपको पता है जिसमें हम मसाला पीसते हैं, सिल और बट्टा। तो सिल अब काफी घरों में ये होते भी हैं और कहीं कहीं ये रिप्लेस हो चुके हैं मिक्सर से, ठीक है। तो सिल काली, उन्होंने बात की है कि काली सिल, एक बहुत काली सिल है, उसे मानो लाल केसर से वो धुल गई हो, यानी किसी ने काली सिल पे लाल केसर पीसी हो, मली हो, वो धुल गई हो लाल केसर से। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है हमारा सुबह का आसमान, यानी अंधकार यानी अंधेरे में कहीं ना कहीं सूर्य उदय हो रहा है और सूर्य की जो लालिमा है वो लाल केसर की जैसी लग रही है, मानो किसी ने काली सिल यानी काली सिल में लाल केसर धुल गई हो। तो कैसे? यानी अंधकार में थोड़ा थोड़ा सूर्य की लालिमा छा रही है। इसका कहने का अर्थ यह है काली सिल यानी अंधकार है और अंधेरा है, और लाल केसर यानी सूर्योदय हो रहा है, उसकी लालिमा छा रही है और वो काली सिल लाल केसर से धुल गई हो, यानी कहीं ना कहीं सूर्य की बिंब और सूर्य की लालिमा उस काले अंधकार में फैल रही है। स्लेट पर या लाल खड़िया चौक मल्दी हो किसी ने, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि ऐसा भी हो सकता है कि कहीं किसी ने स्लेट पर लाल खड़िया चौक मल दी हो। सुबह का जो आसमान है जब सूर्य उदय हो रहा है, एक तो ऐसा लग रहा है कि किसी ने अपना काली सील में लाल केसर मल दी हो, दूसरा ऐसा लग रहा है कि काली एक स्लेट पे किसी ने लाल रंग की चौक से मल दिया हो, यानी लाल रंग की चौक मल दी हो। तो ऐसा ही हमारा सुबह का आसमान लग रहा है कि उस अंधकार में थोड़ा थोड़ा सूर्य का जो लालिमा है वो इस तरह छा रही है कि किसी ने काली स्लेट पर लाल खड़िया चौक से लिख दिया हो, लाल रंग की चौक से मल दी हो। आगे, नील जल में या किसी की गोर झिलमिल दे जैसी हिल रही हो, यानी नील जल, नीले जल में मानो ऐसा लग रहा है कि नीले जल में किसी की गोर झिलमिल दे है। गोर यानी गोरी, झिलमिल देह यानी शरीर, किसी की गोरी शरीर, गोरा शरीर जैसे हिल रहा हो नीले जल में। लेकिन यहाँ पे जल की बात कर रही है, यानी नीला जल यानी नीले आसमान की बात की है। सूर्य आने पर यानी सूर्य उदय हो रहा है तो तब ऐसा लग रहा है
कि जो आसमान है वो थोड़ा नीला है, नीले आसमान में किसी की गोरी झिलमिल देह हिल रही हो, यानी सूर्य की प्रतिमा जब आ रही है, सूर्य का जो बिंब पड़ रहा है, उसकी जो रोशनी है वो ऐसी लग रही है कि किसी की गोरी झिलमिल देह वहाँ पे हिल रही हो, इस तरह से लग रहा है। यहाँ पे नील जल को, नीले आकाश की बात करी जा रही है, नील जल के बारे में कह के, समझ रहे हैं। नीले आकाश में सूर्य का होना ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी के नीले जल में गोर झिलमिल शरीर हिल रहा हो, यानी गोरा शरीर झिलमिल सा हिल रहा हो। और आगे देखते हैं, इसके बाद जादू टूटता है उस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है, यानी अब जादू टूट जाता है। जादू टूटने का अर्थ है यहाँ पे जो ये आकर्षक दृश्य हमें देखने को मिला, अब यह समाप्त हो रहा है। अब उषा यानी सुबह का यह जादू अब समाप्त हो जाता है और अब धीरे धीरे अब सूर्योदय हो रहा है। सूर्योदय हो रहा है तो ये सारा जो हमने अभी तक सुबह का आकर्षण देखा, यह धीरे धीरे खत्म हो रहा है क्योंकि सूर्योदय हो रहा है। अब आसमान नीला, सूर्य हमें अपने रंग में प्रतीत होने लगेगा। अब हमें कोई भी रंग बिरंगा आसमान और सूर्य का ये बिंब, ये लालिमा अब हमें नहीं दिखाई देगी। ये नमी सा माहौल ये हमें अब नहीं दिखाई देगा जो हमें सूर्य उदय होने से पहले से सूर्य उदय होने तक दिखाई दे रहा था। तो इसलिए कहा गया है कि जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्य उदय हो रहा है। तो आप इस कविता को आसानी से समझ सकते हैं। ये कविता काफ़ी आसान है और काफ़ी छोटी भी है। आई एम श्योर दैट यू ऑल विल अचीव गुड मार्क्स इन दिस पोएम। आपको, इफ़ यू लव द वीडियो, डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।